बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में दूसरा अध्याय है गॉस का प्रमेय एवं वैद्युत फ्लक्स। इसमें हम गॉस के प्रमेय के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज सीखेंगे हम। तो इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार है, 0.60 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर 2.0 गुणा 10⁻⁻7 कूलम का आवेश स्थित है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी उस घन के अंदर से निकलता हुआ या घन के पृष्ठों से गुजरता हुआ कुल वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है। दूसरा है उसके एक पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। जो घन में 6 पृष्ठ होते हैं उसमें से एक पृष्ठ में से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वो निकालना है आपको। और तीसरा बोला यदि आवेश केंद्र पर स्थित ना हो तो 1 व 2 के मान किस प्रकार बदलते हैं। तो मान लेते हैं एक घन यहां पर हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए एक घन मैं बना लेता हूं यहां पर। अब एक घन के केंद्र पर एक आवेश स्थित है, तो घन को मैं एक गॉसी पृष्ठ मान सकता हूं। तो यदि किसी गॉसी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश स्थित है तो उस पूरे गॉसी पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान गॉस के प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। तो पहले मैं आवेश का मान नोट कर लेता हूं। Q बराबर दिया हुआ है 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलम। हमें निकालना है फाई का मान। अब गॉस के प्रमेय अनुसार क्या होता है, गॉस के प्रमेय अनुसार क्या होता है, फाई बराबर 1/ε0 इंटू Q। अब Q का मान मैं इसमें रख दूंगा। तो पहला वाला जो आपका मान होगा कुल वैद्युत फ्लक्स, तो 1/ε0 का मान, फाई का मान हमें निकालना है 1/8.85 गुणा 10⁻⁻12 ε0 का मान गुणा Q का मान है 2 गुणा 10⁻⁻7। अब मैं गुणा कर दूंगा इस पर, तो 2/8.85, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया 2 और गुणा 10⁻12 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, 10⁻⁻7 आपका ये बचा है। यहाँ पर भाग कर सकते हैं हम। तो 885 से हमें भाग करना है 200 को, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 2 पंजे 10 का 0 अस्सी लगा 1, 2 8 16 17 अस्सी लगा 1, 2 8 16 17, 1770 आ गया है। 230 यहाँ पर बचेगा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 2 बार जाएगा, तो लगभग इसमें आपका आंसर आएगा 0.22 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे घट जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 12 में 7 गया 5। अब एक अंक मैं उधर कर देता, दाएं तरफ कर देता हूं, तो 2.2 गुणा 10⁻4 फाई का मान हमने निकाला है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। इस गॉसी पृष्ठ होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आएगा। अब कह रहा कि एक पृष्ठ में से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। अब घन में चूंकि 6 पृष्ठ होते हैं तो 6 से इसको हम भाग कर देंगे तो एक पृष्ठ का हमारा वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। लिख देंगे चूंकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं इसलिए एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, जो आपका पहले फाई का मान आया उसको हम 6 से भाग कर देंगे। तो 2.2 गुणा 10⁻⁴
2.2 गुणा 10 की घात 4 बटे हम कर देंगे 6। अब 6 से भाग करो इसको, 6 चौको 24, 6 3 18, बचा कितना 2 4 40, 6 छंग 36, बचा 4, 6 छंग 36 गुणा 10 की घात 4। एक अंक आगे कर लेते दशमलव में, तो 3.66 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आपके एक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान ये निकल चुका है। तो एक आंसर आपका ये आ चुका है, ये सेकंड का आंसर है। अब थर्ड में क्या पूछा है? थर्ड में ये पूछा है कि यदि आवेश केंद्र पर स्थित ना हो तो 1 व 2 के मान किस प्रकार बदलते हैं। मान लीजिए अगर केंद्र पर नहीं है तो उस समय आवेश मान लीजिए जिस पृष्ठ के नजदीक होगा तो आवेश का मान तो उतना ही रहेगा, वैद्युत फ्लक्स का मान तो उतना ही रहेगा, लेकिन केंद्र पर अगर स्थित नहीं किसी पृष्ठ के नजदीक है तो उस पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। जिस पृष्ठ के नजदीक है, अगर मान लीजिए इस पृष्ठ के नजदीक है तो इस आवेश को मैं अगर यहां कर देता हूं तो इस पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, या और भी जिस पृष्ठ के नजदीक हो जाएगा उस पृष्ठ होकर वैद्युत फ्लक्स का गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, बाकी सभी पृष्ठों का कम हो जाएगा और कुल आवेश का मान उतना ही रहेगा जितना पहले का आंसर है। तो थर्ड वाले में हम ये लिख सकते हैं, थर्ड वाले आंसर में हम ये लिख सकते हैं, यदि आवेश केंद्र पर स्थित नहीं है तो जिस पृष्ठ के समीप होगा उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला आवेश वैद्युत फ्लक्स का मान अधिक होगा, परंतु कुल आवेश, कुल वैद्युत फ्लक्स समान रहेगा। इस तरीके से थर्ड वाले का हम आंसर लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है इस तरह, इसका सेकंड पार्ट है, एक पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल लिया हमने, और थर्ड वाले में इसका आंसर ये होगा। तो आशा करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को कहीं पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब मिल जाएगा उसको। आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।